अब हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात करेंगे, जहां पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वहां की जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया है। आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता ने सरेआम सड़क पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया और उन्हें पीओके के कई इलाकों से बाहर भगा दिया। इस तस्वीर को देखकर आप प्रदर्शनकारियों के गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि जो लोग इस समय पीओके में रह रहे हैं वो कितने परेशान हो चुके हैं और अपने ही इलाके से वो अब पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को भगा देना चाहते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद से खास तौर पर 3000 जवानों को पीओके में प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए भेजा था, जिनकी फायरिंग में पिछले 48 घंटों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने पीओके में इंटरनेट बंद कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी वहां से अब रिपोर्टिंग नहीं कर नहीं पा रहा है। इसलिए पीओके में मरने वालों और घायलों का जो सही आंकड़ा है वो किसी के पास नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि मरने वालों की संख्या, घायलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी, लेकिन वहां से खबरें अभी आ नहीं रही। पीओके के प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी शेयर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कई जवानों को बंधक बनाने का दावा किया है। अब पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, उसी तरह से इस साल 2025 में पाकिस्तान के सुरक्षा बल पीओके में सरेंडर कर रहे हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की क्या हालत है पीओके में, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग रहते हैं, जो वहां की जनसंख्या है, वो भी इस्लाम को ही मानते हैं, वो भी मुसलमान हैं। लेकिन देश यहां पर जो कुछ हो रहा है, दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, उन्हें पीओके के मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा। इन मुसलमानों की आवाज कोई नहीं उठा रहा। अब आपको पीओके से आई आज की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। आज वहां की जनता ने एक पुल पर रखे हुए कंटेनर को उठाकर नदी में फेंक दिया। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने ये कंटेनर्स आज सुबह पुल पर इसलिए लगाए थे ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके, पर सैकड़ों की भीड़ ने इन कंटेनर्स को ऐसे उठाया जैसे वो कोई खिलौना हो और उन्हें पुल से नीचे बहती हुई नदी में फेंक दिया। पाकिस्तान में सड़कों को जैम करने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अक्सर इसी तरह के कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। असल में सुरक्षा बलों की गोलियों से घायल होने के बाद वहां के लोगों का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसका नतीजा अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार पीओके को आजाद कश्मीर कहती है, हालांकि वहां मौजूद प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं। पीओके की आवामी एक्शन कमेटी ने 38 मांगों को लेकर 29 सितंबर को हड़ताल और प्रदर्शन की शुरुआत की थी और उसके बाद हर दिन वहां की सड़कों पर ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनका विरोध और भी ज्यादा आक्रामक हो रहा है। लेकिन आज हम दुनिया भर के मुस्लिम देशों से ये कहना चाहेंगे, पश्चिमी देशों से ये कहना चाहेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि इन सब लोगों को पीओके से आने वाली इन तस्वीरों को देखना चाहिए। मानव अधिकारों का कैसे हनन वहां पर हो रहा है, कैसे सरेआम लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इस इलाके को आज भी आज़ाद नहीं करना चाहता, इसे अपने कब्जे में रखना चाहता है। इसीलिए ना वहाँ पर विकास हो रहा है, न लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। लोग ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए स्कूल बने, अस्पताल बने, सड़कें बनाई जाएं, विकास हो, वहाँ के लोगों की आमदनी बढ़े। आज वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए आटा तक नहीं है। क्या दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, वो ये नहीं समझते कि इस इलाके में रहने वाले जो मुसलमान हैं, क्या ये सच्चे मुसलमान नहीं हैं? क्या ये लोग इस्लाम को नहीं मानते? क्या यहाँ पर इस्लाम उन्हें खतरे में नजर नहीं आ रहा? इसलिए हम कहेंगे कि मुस्लिम देशों को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और जो पश्चिमी देश हैं, जो लगातार लोकतंत्र की बात करते हैं,
मानवाधिकार की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आज उन्हें इन इलाकों के बारे में भी, इन लोगों के बारे में भी कोई ना कोई बयान तो जारी करना चाहिए। उनकी इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं मानवाधिकारों वाली, उनके कुछ लोगों को ज़रा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजें, यहाँ से भी उन्हें कोई रिपोर्ट बनाकर दुनिया के सामने पेश करनी चाहिए कि यहाँ पर लोगों का क्या हाल हो रहा है।